हिमाचल प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा की बात करती हो, लेकिन सरकार के यह दावे खोखले साबित हो रहे हैं। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीय महाविद्यालय सलूणी में पिछले 3 सालों से स्टाफ की कमी के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य तक का पद खाली होने से मुश्किल पेश आ रही है। डिग्री कॉलेज में 3 प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अपने विषय की ही पढ़ाई करवा सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय सलूणी में 325 के करीब छात्र छात्राएं बीए और बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन कॉलेज में 7 प्रोफेसर के पद खाली हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पद अंग्रेजी प्रोफेसर के हैं। अंग्रेजी प्रोफेसर के 2 पद खाली होने के बावजूद भी एक भी प्रोफेसर यहां सेवाएं नहीं दे रहा। इसके अलावा राजनीति शास्त्र, इतिहास, म्यूजिक, जियोग्राफी सहित 7 पद खाली हैं। हैरानी की बात है कि प्रदेश सरकार 4 साल पूरा होने के बाद भी ताल ठोकती नहीं थकती कि हिमाचल प्रदेश में बेहतर शिक्षा दी जा रही है। अगर इसे बेहतर शिक्षा कहा जाता है तो अधूरी शिक्षा क्या होती है, ये कह पाना मुश्किल है। 1 महीने बाद कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं के एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन बिना स्टाफ की कमी के चलते बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते होंगे, उनके इस मजबूरी को आप समझ सकते हैं। अगर यह कहा जाए कि सरकार छात्र छात्राओं के सपनों को धूमिल करना चाहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 साल से स्टाफ की कमी को लेकर कॉलेज प्रशासन भी सरकार को अवगत करवाता रहा है कि स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, चाहे डेपुटेशन के सहारे ही प्रोफेसर की नियुक्ति की जाए, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के छात्र छात्राओं का कहना है कि वे पिछले 3 सालों से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में 325 के करीब छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं बीए 3rd ईयर का छात्र हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और यहाँ पर काफ़ी समय से अध्यापकों की कमी है। सर, हमें पढ़ने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और जैसे कि 1st ईयर 2nd ईयर वालों का भी, वो तो नए हैं, उनमें भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और हमारे एग्ज़ाम सर 1 मंथ बचा है उसमें, और पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। सरकार से हम सर ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन रिक्त पदों को भरा जाए। मुझे इस कॉलेज में पढ़ते अभी 3रा साल है और मैं फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। हमें 1st ईयर से ही यहाँ पर टीचरों की बहुत दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ पर प्रधानाचार्य भी नहीं है। हमारे यहाँ पे सभी छात्रों की संख्या लगभग 350 के करीब है, और यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो सिर्फ 3 हैं, और इन 3 प्रोफेसरों से कॉलेज चलाना नामुमकिन सा है। और जहाँ पर हमारी इंग्लिश के टीचर है वो 1st ईयर में थे, लेकिन अभी फाइनल में पहुँचते वो भी नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ पे हिंदी की क्लासेस लगती है, और हमारे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के टीचर है वो भी नहीं है। इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे इन सभी रिक्त पदों को भरे और हमारी आने वाली दिक्कतें भी कम हो सके। अभी जो हमारे फर्स्ट ईयर के जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से जो अनुरोध करते हैं कि जो दिक्कतें हमें हुई है वो हमारे जूनियर्स को ना हो, इसलिए सरकार इन रिक्त पदों को भरे। 325 की स्ट्रेंथ है अभी हमारे पास, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, और स्टाफ अभी हम केवल 3 हैं। 1 कॉमर्स के सर है और 2 हम आर्ट्स के हैं। 2 पोस्टें कॉमर्स की है, और कॉमर्स की केवल 1 है हमारे पास, 1 रिक्त है उसमें भी। और आर्ट्स के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, 2 इंग्लिश की है वो खाली चली है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस खाली है, ज्योग्राफी की खाली है, और प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स चली हुई है, और हम ऊपर भी लिख कर भेजते हैं इसके लिए कि डेपुटेशन पे आए या स्टाफ हमारे पास, तो डेपुटेशन के लिए भी अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया सर। यही कि हमारा स्टाफ पूरा हो जाए तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हमें भी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉलेज चलाने में। जो नहीं है उनको मुश्किल हो रहा है पढ़ाना बच्चों को।